भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में, उसकी महिमा में चलते हैं। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में, उसकी महिमा में चलते हैं। महाराष्ट्र सहारदी पर्वत, उसके ऊपर एक राक्षसनी रहती थी, करकट्टी नाम था उसका। करकट्टी नाम ही अटपटो ही है। वो अकेली रहती थी उसके ऊपर, और उसका बेटा भीमा। उस राक्षस का नाम था भीमा राक्षस। कोई अटे भीमा नाम रो कोई आदमी बैठो रहे तो नाराज मत ही रहिजो। वो राक्षस था, हम मानव है। तो एक दिन भीमा ने मां से पूछा कि मां, मुझे इतना बता दे कि हम दोनों ही यहां रहते हैं, हमारे दादा कहाँ हैं, हमारे पिताजी कहाँ हैं, हमारे काका कहाँ हैं, हमारे नाना कहाँ हैं। तो उस करकट्टी राक्षसनी ने बोला कि बेटा सब के सब मारे गए, मैं कैसे भी करके तेरे को बचा के यहां पे मैं लेके आई हूं। तो उसने बोला कि जिसने भी मेरे पिताजी को मारा है, मैं उनको मार डालूंगा। अब पिताजी उनके कौन? रावण, रावण के भाई कुंभकर्ण, उनका बेटा वो भीमा। कितना अच्छा बोल रहे हैं भगवान को कि हे ठाकुर जी, गाया ने छोड़ दिया घास को, ये तो बछड़ा छोड़ दियो दूध कन्हैया, आछी बजाई मन प्यारा बांसुरी। राजा छोड़ दिया राज को, रानियां छोड़ रणवास। अब देखिए, वो भीमा नाम का राक्षस, अगर तैयार हो तो आ जाओ भाई। वो राक्षसनी अपने बेटे को ऐसे बता रही है कि बेटा तेरे पिताजी कुंभकर्ण आ जाओ दोनों माँ बेटा आ जाओ। थोड़ा फास्ट करना। जय हो जय हो जय हो। जड़ी माँ जड़ो बेटो आयो महाराज, कोई चेंजिंग नहीं है। माँ ने बे पूछ्यो, भीमो राक्षस पूछ्यो, माँ मारी पिताजी ने कौन मारिया? उन टाइम रे मैंने माँ कहो रे बेटा थारे पिताजी कुंभकर्ण था और उन्होंने वध करियो राम जी। उन टाइम रे मैंने भीमो क्यों रे माँ, जब तक मैं मारा पिताजी रा दुश्मन ने नहीं मारूं तब तक मैं शांति हूं बैठन वालों नहीं हो। तो माँ कहो बेटा इन्हें वास्ते ऊणु ताकतवर बनना पड़े, मैदान में उतरो ने तो मजबूती रे हाथे उतरना पड़े। डायरेक्ट गयो तो तू पहला मर जाई, तो कहीं करूं कि जाओ और ब्रह्मा जी की भक्ति करो। जाता है और ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी ने जायन कहो, ब्रह्मा जी खुश रहे और ब्रह्मा जी ने कहो कि बोल मांगे सो मिले, कि की कोनी मने अमर होवनो वरदान दे दो। जने क्यों रे भीमा ए मारू डरी जावे पछे हमेटना महंगा पड़ जावे। और आ सृष्टि है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई तो सिंहासन चढ़ चले और कोई बंदे जंजीर।
जाना है। तो ब्रह्मा जी का तप करते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते थारे दूजू की मांगनो रेवे तो मांग ले, वो अमर होवनो वरदान मैं नहीं दे सकूं, आगे घना दिया जो प्रॉब्लम रही। तो भीमो कहे कि मने ये तो मजबूत रेवनो ताकतवर बना दो ताकि मैं युद्ध में किनु हारू को नहीं। भगवान क्यों तथास्तु। अब इन्हें घमंड रह गयो महाराज कि महाराज जड़ो बलवान कोई है नहीं। पर एक ध्यान रखना, दुनिया में जब ताला बनता है ना साहब, उससे पहले चाबी बनती है, ध्यान रखना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हर बैठो पग दुगनी आज नहीं सब थारे वार्तालाप करो कि इनके आगे किने मारनो किने कहीं करनो। अपरमनु देख सको कोई हड़े आवे तो महाराज कोई तो उस राक्षसी का बेटा अपनी माँ को कह रहा है जिन्होंने हमारे पिताजी को मारा है उनको मैं मारूंगा। तो ब्रह्मा जी से तप करता है, ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं कि भाई तू बलवान तो हो जाएगा परंतु अमर नहीं होगा। अब वो कामरूप देश में जाता है, असम में वो देश, कामरूप देश में जा और वहाँ पे वहाँ के राजा है, राजा रानी दक्षिणा और सुदक्षिणा दोनों भगवान शिव के परम भक्त है। देखो महादेव जी क्या करते हैं, दोनों परम भक्त हैं भगवान भोलेनाथ के। थोड़ा सुनना, ज़्यादा प्रसंग लंबा नहीं लेंगे। और वहाँ पे जाके उनको बोलता है कि आप भगवान के भजन मत करो, महादेव के भजन मत करो। वो नहीं माने तो उन दोनों को, राजा रानी को जेल में डाल दिया। अब राजा रानी का नियम क्या है? देखो नियम में बहुत ताकत होती है, ध्यान रखना। आपका नियम ही आपकी साधना, नियम ही आपकी पूजा है। मैंने हमेशा 3 बात पे हमेशा मैं बात बोलता रहता हूं कि एक तो अपना इष्ट प्रबल करो, एक इष्ट एक पकड़ो, आप अनेक में भटकना छोड़ दो। तो राजा रानी दोनों तप कर रहे हैं, तो वो राक्षस जाता है और उन दोनों को कैद कर देता है। तो राजा रानी का नियम क्या है? जय हो। नियम क्या है कि भगवान शिव का अभिषेक किया बिना भोजन नहीं जिमना है, पानी तक नहीं पीते। अब वहां पे कहां से करे अभिषेक? जेल में। तो यहाँ पे कथन में बताया गया कि इमरजेंसी में, इमरजेंसी हो, कोई सुविधा ना हो तो आपका जो अंगूठा है ना, अंगूठा, इसको शिवलिंग मान के इसका अभिषेक करने का प्रमाण बताया गया है। ये एक ऑप्शन है कि वहां पे कोई सुविधा नहीं है तो आप अपने अंगूठे को शिव का शिवलिंग मान के अभिषेक कर सकते हो। अबे अंगूठा तो था उनके पास में, परंतु पानी कहां से लाए? तो दोनों पति पत्नी रोए, रोने के कारण आंसू आए और आंसुओं से वो अभिषेक हुआ और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। और महादेव ने बोला कि बोलो क्या समस्या है? कि हे महादेव, हमें जेल में डाल दिया गया है, हमें आपका नाम नहीं लेना दिया जा रहा है। तो आखिर में महादेव जी आए और महादेव जी ने बोला कि बोलो राजा रानी, जो भी इनको दंड देना है वो देने के लिए तैयार। आप चाहो तो इसके मारना है तो मार दो और इसको कहीं क्या करना है तो वो कर सकता हूं। तो राजा रानी कितने अच्छे हैं, देखना यहाँ पे पता चल रहा है कि आदमी को बदला नहीं, बदलाव लाना है। तो राजा रानी ने बोला कि इसको मारने से कुछ नहीं होगा, इसमें बदलाव लाओ। इतना बोलते ही वो भीमा जो राक्षस था उसका मन बदल गया कि राजा रानी कितने अच्छे, मैंने इनके साथ में कैसा व्यवहार किया परंतु इन्होंने मुझे बचा लिया, राम जी राम, बचा लिया। तो आखिर में उस राक्षस को बोला कि कोई बात नहीं, अब तू अच्छे मार्ग पे चलना चाहता है, मैं मेरा नाम तेरे साथ में जोड़ता हूं। और वही जो शिवलिंग ज्योतिमय हुआ था उसका नाम पड़ा भीमा शंकर। भीमा तो राक्षस का नाम था और शंकर जी नाम जोड़ के भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना की गई और उसकी पूजा पाठ की गई। बोलिए महादेव की।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बात का ध्यान रख